बच्चों, अब मैं आपको परीक्षा भार विभाजन के बारे में बताता हूं, अर्थात अब मैं आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बता रहा हूं। तो बच्चों, अपठित गद्यांश, आपको मैंने पिछले ब्लूप्रिंट में बताया था कि जो हमारा अपठित गद्यांश है पिछले वर्षों में वह 10 अंक का आता रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अब जो हमारा अपठित गद्यांश है वह 10 अंक की बजाय अब वह 5 अंक का परीक्षा में आएगा। अपठित गद्यांश में आपको प्रश्न 5 दिए गए होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। बच्चों, जो मैंने ये आगे लिखा हुआ है ये हमारा अंक है, और जो मैंने ये पीछे लिखे हैं ये हमारे प्रश्न हैं। तो अपठित गद्यांश में एक अंक के 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार हमारा अपठित गद्यांश जो है वो 5 अंक का हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें आपका विकल्प भी यानी कि चॉइस भी इसमें आएगी। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हमारा अपठित काव्यांश। बच्चों, अपठित होता ना पठित, जिसे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। काव्यांश कविता का कोई अंश, आपको कोई कविता का ऐसा पद्यांश दे दिया जाएगा जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो उस अपठित काव्यांश में भी एक अंक के आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी 5 अंक का हो जाएगा। बच्चों, अपठित काव्यांश में भी आपको विकल्प मिलेंगे, इसमें आपको चॉइस मिलेगी। उसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। इस 5 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। इस प्रकार रचना के आधार पर आपका जो ये प्रश्न है वह 4 अंक का हो जाएगा। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है वाच्य। इसमें भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। 5 प्रश्नों में से आपको कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे जो आपके 4 अंक के होंगे। बच्चों, पद परिचय में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें से भी आपको 4 प्रश्न हल करने होंगे जो 4 अंक के होंगे। इसी प्रकार रस में भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न हल करने होंगे जो 4 अंक के होंगे। इस प्रकार बच्चों, व्याकरण में हमारे 4 टॉपिक हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय तथा रस। कुल मिलाकर इनमें से आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे और 20 प्रश्नों में से आपको 16 प्रश्न हल करने हैं। तत्पश्चात बच्चों, अब हम क्षितिज पुस्तक पर आते हैं। पठित गद्यांश। बच्चों, मैंने आपको क्षितिज गद्य खंड के पाठ पढ़ाए हैं। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, लखनवी अंदाज। उन अध्यायों में से ये जो अध्याय हैं आपके वे गद्य खंड के अध्याय हैं। उन अध्यायों में से आपको कोई एक गद्यांश दे दिया जाएगा। उस गद्यांश के नीचे आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। वे प्रश्न आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। बच्चों, बहुविकल्पी क्या होता है? जिसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं, MCQs। तो बच्चों, आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। इस प्रकार आपको 5 प्रश्नों को हल करना है। आपके ये प्रश्न जो हैं 5 अंक के हो जाएंगे। तत्पश्चात बच्चों, गद्य खंड के जो अध्याय आपने पढ़े हैं
आपको उसे थोरली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपसे उन अध्याय के भीतर से कोई भी 2 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका 2 अंक का हो जाएगा। बच्चों, यह प्रश्न भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ये आपके एमसीक्यूज ही होंगे। इसके पश्चात बच्चों पठित काव्यांश। पठित काव्यांश क्या होता है? पढ़ी हुए कविता के अंश। ऊपर तो अपठित काव्यांश आया था, नीचे क्या है? पठित काव्यांश है। पठित काव्यांश क्या है कि जो कविताएं हमने पढ़ी हैं अपनी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत। तो बच्चों, जो कविताएं हम पढ़ेंगे उनमें से किसी भी कविता में से एक पद्यांश आपको दे दिया जाएगा। उस पद्यांश के नीचे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। उन 5 प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। यह भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे। इस प्रकार आपका जो यह प्रश्न है पठित काव्यांश, यह भी आपका 5 अंक का हो जाएगा। तत्पश्चात बच्चों इसी काव्य खंड में से, क्षितिज काव्य खंड में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। इस प्रकार क्षितिज काव्य खंड से 2 प्रश्न आपके 2 अंक के हो जाएंगे। बच्चों, क्षितिज गद्य खंड से आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार 2 × 4 8। आपका जो ये प्रश्न है क्षितिज गद्य खंड का, ये आपका 8 अंक का हो जाएगा। तो बच्चों, क्षितिज काव्य खंड के प्रश्न उत्तर में आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। इस प्रकार क्षितिज काव्य खंड के प्रश्नोत्तर आपके 6 अंक के हो जाएंगे। कृतिका पुस्तक में से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 अंक का होगा। इस प्रकार कृतिका के 2 प्रश्न आपके 6 अंक के हो जाएंगे। बच्चों, कृतिका के प्रश्न उत्तर में आपको चॉइस, आपको विकल्प भी मिलेगा। कृतिका के प्रश्न उत्तर में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्नों को हल करना है। तत्पश्चात बच्चों हम राइटिंग स्किल्स पर आते हैं। तो राइटिंग स्किल्स में पहले हमारा प्रश्न पत्र में निबंध प्रश्न पूछा जाता था। आपको निबंध के अंतर्गत 3 विषय दिए जाते थे, उसमें से आपको एक हल करना होता था। बच्चों, अब आपकी परीक्षा में निबंध नहीं आएंगे। निबंध के स्थान पर आपका अनुच्छेद लेखन होगा। अनुच्छेद आप अंग्रेजी में भी करते हैं, जिसे आप पैराग्राफ राइटिंग बोलते हैं। तो आपको अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों, आपका राइटिंग सेक्शन में क्या होगा? अनुच्छेद लेखन, जो आपका 5 अंक का होगा। तो तत्पश्चात बच्चों अगला प्रश्न आपका होगा पत्र लेखन। इस पत्र लेखन के अंतर्गत बच्चों आपसे औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र भी पूछे जा सकते हैं। आपसे फॉर्मल तथा इनफॉर्मल कोई भी लेटर पूछा जा सकता है। इसमें आपको चॉइस मिलेगी। यह भी आपका 5 अंक का होगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। तो बच्चों विज्ञापन लेखन भी आपका 5 अंक का होगा। संदेश लेखन, बच्चों पहले आपका निबंध लेखन 10 अंक का आता था। उस 10 अंक के निबंध लेखन को 5 अंक के अनुच्छेद लेखन में परिवर्तित कर दिया गया है, और जो 5 अंक बच गए हैं उस 5 अंक के बदले अब आपका संदेश लेखन आएगा, मैसेज राइटिंग। तो इस प्रकार आपको संदेश लेखन लिखना होगा 5 अंक का। तो बच्चों जब इस प्रकार अब हम इनका टोटल करेंगे तो ये हमारे 80 अंक ही बन जाएंगे। अपठित गद्यांश तथा अपठित काव्यांश मिलकर हमारे 5 अंक ये और 5 अपठित काव्यांश के हमारे ये 10 अंक हो गए हैं। इस प्रकार जो हमारी व्याकरण है, व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य,
पद परिचय तथा रस, ये 4 टॉपिक्स हमारे 16 अंक के हो गए हैं। तत्पश्चात बच्चों जो हमारा पठित गद्यांश है उसमें प्रश्न उत्तर जो है 5 अंक के और गद्य खंड में 2 प्रश्न 2 अंक के, इस प्रकार ये हमारे 7 अंक के हो गए हैं। पठित काव्यांश भी जो हमारा आएगा 5 अंक का, जो हमारा काव्य खंड है उसके प्रश्न उत्तर 2 अंक के आएंगे। इस प्रकार यह हमारा 7 अंक का हो गया है। क्षितिज गद्य खंड के प्रश्न उत्तर हमारे 8 अंक के हैं। क्षितिज काव्य खंड के प्रश्न उत्तर हमारे 6 अंक के हैं। कृतिका के प्रश्न उत्तर हमारे 6 अंक के हैं। इस प्रकार जो हमारा राइटिंग सेक्शन है इसमें 4 प्रश्न हैं, तो ये हमारे 20 अंक के हो गए हैं। 10 और 16 26 और 7 33 और 33 और 7 40 और 8 48 और 6 54 और 6 60 और 20 80। इस प्रकार ये हमारे 80 अंक पूर्ण हो गए हैं।